अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्म स्टार्ट विद ऑस्टियो। अब हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिजियोज हैं, वो डेली इन टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस। तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कौन सी टर्म का क्या मतलब है। तो इसीलिए आज 8 ऐसी टर्म्स जो ऑस्टियो से शुरू होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये सभी पेशेंट्स के लिए, सभी फिजियोस के लिए इन टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टर्म्स को हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। तो आपको अगर पता होगा कि इस टर्म का क्या मतलब है, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन रहती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स को लेकर कंफ्यूजन होती है कि ये होता क्या है। चलें अब उस 8 टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि सबसे कॉमन टर्म यूज होती है और ये मोस्टली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है डीजनरेशन। जब डीजनरेशन शुरू हो जाए, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए, उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, आर्थो मीन्स होता है जॉइंट, एंड आइटिस मीन होता है इन्फ्लामेशन। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन जब जॉइंट के पास बोन घिसना शुरू कर देती है, कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाता है, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके जॉइंट के पास से बोन की डीजनरेशन शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये नी में सबसे ज्यादा कॉमन है, और अगर ये स्पाइन में होता है तो उसे हम स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डोलिसिस बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे नी का डीजनरेशन होता है। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन डीजनरेशन ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, और प्रोसेस मीन होता है पोरस यानी ब्रिटल, जैसे खोखली हो जाना, बोन अंदर से बिल्कुल वीक हो जाती है। और ये ओल्ड एज में ज्यादा होता है, और आप लोग मानेंगे नहीं कि छींक आने पर भी फ्रैक्चर के केसेस हमने देखे हैं कि हल्का सा आप गिरते हो या हल्का सा भी जर्क लगे तो फ्रैक्चर हो सकता है। अब ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है ब्रिटल और वीक बोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टियोपीनिया। अब ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोप्रोसिस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन ऑस्टियोप्रोसिस ऑस्टियोपीनिया से ज्यादा वर्स कंडीशन है। मींस ऑस्टियोपीनिया के बाद ही ऑस्टियोप्रोसिस होता है। अब ऑस्टियोपीनिया का मतलब है कि बोन सेल्स यानी जो बोन के अंदर सेल होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, और उनका जो बोन लॉस हो रहा है तो उतनी जल्दी वो सेल्स नहीं बन पाते, इसलिए इसको ऑस्टियोपीनिया कहा गया है। अब जिन्हें ऑस्टियोपीनिया है उन्हें काफी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं उन्हें ऑस्टियोप्रोसिस ना हो जाए। अब इसको हम डेक्सा स्कैन से डायग्नोस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बोन डेंसिटी क्या है, सेल्स कितने हैं, तो इस तरह हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब ऑस्टियोपीनिया का मतलब है बोन सेल्स कम होना, या बोन सेल्स उतने नहीं डेवलप हो रहे जितना बोन लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोफाइट्स। अब इसमें बोन पे अब नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, या तो वो डिजनरेशन की वजह से होती है, या बोन घिस घिस के, या मसल बैलेंस की वजह से। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होती, पर ऑस्टियोफाइट्स इतने डेंजरस नहीं होते। अगर आप नी जॉइंट देखो तो ऑस्टियोफाइट्स स्पाइक्स की शेप में अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। अगर इसी तरह ऑस्टियोफाइट्स हो तो हम कहते हैं ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें बॉन फॉर्मेशन होती है और स्पाइक्स की शक्ल में हल्की हल्की बॉन निकलना शुरू हो जाती है। वैसे तो ये डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर स्पाइन में हो, पीछे की तरफ हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो ये नर्व को पिंच करेगा, तो तब ये ऑस्टियोफाइट डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये कंप्रेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें ऑस्टियो का मतलब तो पता चल गया है बोन, और मलेशिया का मतलब है कैल्शियम लॉस, जिसे हम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स भी बोलते हैं। अब ऑस्टियोमलेशिया जो है वो बच्चों में होता है। तो जब ग्रोथ होनी है बोन्स की, तो वहां से जब बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, तो सॉफ्ट बोन की वजह से बो लेग होना शुरू हो जाती है, यानी लेग्स टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि ग्रोथ के साथ साथ जब सॉफ्टनिंग हो रही है, वीकनिंग हो रही है बोन्स की, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें लॉस ऑफ कैल्शियम आता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोमिलाइटिस। अब इसमें मिलाइटिस का मतलब है बोन की इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन की वजह से जो बोन पे इन्फ्लामेशन होती है उससे बोलते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस, मींस इन्फेक्शन ऑफ बोन्स। अब ये इन्फेक्शन किसी भी चीज से हो सकता है,
लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से या बैक्टीरिया वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमिलाइटिस। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का मतलब है जो हमारा कार्टिलेज होता है वहां पे इन्फ्लामेशन होना। इसे मेनली ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस कहते हैं। इसमें जैसे टिबिया बोन है जहां से बोन एंड होती है और कार्टिलेज स्टार्ट होता है, तो उसके नीचे से इन्फ्लामेशन होती है और सम टाइम वहां से बोन उतर जाती है और पूरा फ्लैप ही उतर जाता है, तो उससे कहा जाता है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस, जो मेनली नी जॉइंट में होता है। लास्ट पे आता है ऑस्टियोसार्कोमा। सार्कोमा मीन्स होता है कैंसर, बोन के कैंसर को हम कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। तो ये था हमारा 8 ऑस्टियोज टर्म में डिफरेंस। होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।